आज की हमारी कंप्यूटर सीपीसीटी से संबंधित पहली क्लास होगी और हम इसमें बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और उसके कंपोनेंट के बारे में। तो हार्डवेयर हम उन डिवाइसों को कहते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, ये कॉमन सी परिभाषा है। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर में या पर्सनल कंप्यूटर में जो भी डिवाइसें होती हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो या प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ट रहती है, जो मदरबोर्ड में या फिर प्रोसेसर में जितनी भी डिवाइसें इनबिल्ट रहती हैं या जुड़ी हुई होती हैं, उन सभी डिवाइसों को हम हार्डवेयर कहते हैं। और कंपोनेंट की बात करें कि कंपोनेंट क्या होता है, तो हम एक एक डिवाइस को अलग अलग ये कैसे इसमें सेट की जाती है और इसका काम क्या है, उनको हम पढ़ेंगे। और यही हार्डवेयर डिवाइस को ही इन्हीं हार्डवेयर डिवाइस को ही जब हम एक एक करके पढ़ते हैं या फिर एक एक करके जानते हैं, तो इन्हीं को हम कंपोनेंट कह सकते हैं या इसके हार्डवेयर के घटक कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि परिभाषा के तौर पर यदि देखें कि हार्डवेयर क्या है। वैसे तो हमें जान लेना ही सबसे बड़ी बात होती है किसी भी डिवाइस को। जब भी हम कभी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं कंप्यूटर से संबंधित, तो हमें उसकी परिभाषा और समझ लेनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके अलावा यदि हमने उसको सामने से देख लिया है और उसका चित्र के रूप में हमने उसको समझ लिया है, तो वो हमें प्रॉपर रूप से वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है। और हमें उससे संबंधित किसी भी तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम उसकी भाषागत कोई भी दिक्कत नहीं जाती है समझने में कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं वो हमारा दिमाग क्लिक कर जाता है कि ये इसी के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जिस भी टॉपिक को हम पढ़ें तो उसको अच्छे से यदि हम एक्सप्लेन कर लिए हैं अपनी लैंग्वेज में, या फिर हमें कई तरह से हमें किसी ने यदि एक्सप्लेन करके बता दिया है, वो हमारे माइंड में बैठ गई है कि हाँ, ये डिवाइस हमने, ये टॉपिक हमने पढ़ा है और ये इसको हम अपने हिसाब से किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, तो वो हमें कैसे भी किसी भी तरह के क्वेश्चन उससे बन जाए तो हमें कभी भी दिक्कत नहीं होती है। तो मेन इसमें भाषा का सबसे ज़्यादा ये महत्व है। और फिर अब देखते हैं, आइए बात करते हैं कि हार्डवेयर क्या है। तो यदि कंप्यूटर में देखा जाए तो प्रोसेसर होता है, और प्रोसेसर में जो भी डिवाइस जुड़ी हुई होती हैं, इन डिवाइस को कंप्यूटर हार्डवेयर कहा जाता है। या इसी तरह से जुड़ी हुई इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या अन्य भागों को भी हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के कुछ भाग कंप्यूटर में चलाए जाने के कारण हम उन्हें देख भी पाते हैं और प्रॉपर वो हमारे व्यवहार में भी रहते हैं, इसीलिए हम देख करके भी समझ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये एक कह सकते हैं कि ये कंपोनेंट हार्डवेयर कंपोनेंट की ही यूनिट होती हैं। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा कीबोर्ड चलाते समय और मॉनिटर को, तो ये सब आप हार्डवेयर इनको कह सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि जब हम परिभाषा में थोड़ी सी चीज़ें बता करके निकल जाते हैं तो उनको हम यही बताते हैं कॉमन की कीबोर्ड, माउस और एट्सेट्रा, या फिर कह देते हैं कि इसी तरह की डिवाइस है। तो वो इंसान आगे चल के जब क्वेश्चन बन जाता है कि क्या रोम हार्ड डिस्क यानी हार्डवेयर है, तो सॉरी, रोम नहीं, रैम, क्या रैम हार्डवेयर है? तो कन्फ्यूज़न के कारण लोग कह देते हैं कि हार्डवेयर को तो बताया नहीं गया था, तो हार्डवेयर क्या होगा? ये नहीं होगा क्योंकि ये सीपीयू के अंदर लगा रहता है। अरे तो सीपीयू के अंदर लगा होता है, फिर भी ये है तो एक डिवाइस। इसी तरह जैसे बोल लें कि मदरबोर्ड क्या हार्डवेयर कंपोनेंट है, तो हाँ है, पर किसी ने देखा नहीं है या एग्जाम्पल में परिभाषा के तौर पर बताया नहीं गया, तो इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि इसको तो हमने ऐसा नहीं पढ़ा है। पर नहीं पढ़ा है तो देखा है। और ये चीज़ें श्योर कर लीजिए कि जितनी भी डिवाइसें हम बाहर से ख़रीद करके असेंबल कर सकते हैं, या फिर जब हम कंप्यूटर को अलग अलग यानी कि खोलते हैं और जो भी डिवाइस के रूप में छोटी सी भी चीज़ यदि उसकी है, तो वो कंपोनेंट उसका हार्डवेयर ही कहलाता है। यानी कि चाहे वो सीपीयू के अंदर वो भाग, वो डिवाइस इनबिल्ट हो, या फिर बाहर से वो यूज़ में लाई जा रही हो, या फिर अदर से ऑफलाइन डिवाइस कोई लगा करके हम अपने कंप्यूटर पे उसका काम करते हों, तो वो सब डिवाइस जो किसी भी तरह से एक कहने का कि सामान है कंप्यूटर का, दिखता है, उसको देख सकते हैं, तो वो एक हार्डवेयर ही कहलाती है। तो इनके अलावा भी यदि हम बात करें कि कंप्यूटर में किसी भी तरह से या पेरिफेरल रूप से यदि किसी भी डिवाइस को जोड़ा जाता है, तो उनको हम हार्डवेयर ही कहते हैं। जैसे टेप ड्राइव, प्रिंटर, प्लॉटर, जॉयस्टिक, माउस, लाइट पेन, ग्राफिक
टैबलेट, कैसेट प्लेयर, मॉडेम, टर्मिनल आदि। अब हम इनके एग्जाम्पल भी चित्र के रूप में देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। देन इसके बाद हम हार्डवेयर कंपोनेंट की बात करें कि वर्तमान समय में जो भी हम पर्सनल कंप्यूटर को यूज़ करते हैं उसमें कई तरह के कंपोनेंट होते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि जब भी कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड का निर्माण हुआ था, यानी कि हाँ, जिसकी वजह से कंप्यूटर का एक पार्ट बना होता है, इसे मॉडेम के अंतर्गत भी बहुत सारे फंक्शन जुड़े हुए होते हैं। मॉडर्न सिस्टम के अंतर्गत ऐसे बहुत से फंक्शन जुड़ते जा रहे हैं जो पुराने सिस्टम में नहीं थे। पुराने सिस्टम में बहुत सारी डिवाइसें ऐसी थी जो एक ही डिवाइस पर इनबिल्ट करके आती थी, वो अलग अलग डिवाइस के रूप में नहीं रहती थी, इसलिए संभव नहीं हो पाता था उन डिवाइसों को जानना। लेकिन आज के टाइम में जो पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है, उनकी हर एक डिवाइस को अलग से ले करके, यानी कि मार्केट से ख़रीद करके आप उसमें जोड़ सकते हैं। तो आप उसको प्रॉपर तरीके से देख करके भी समझ सकते हैं कि ये डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस है। तो फिर इसके बाद यदि बात करें हम प्रॉपर कि हार्डवेयर का जो मेन तत्व है या मेन कंपोनेंट है जिसे हम बोलते हैं मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड का सबसे ज़्यादा मदरबोर्ड में यदि कहा जाए तो ये सीपीयू के अंदर होता है, और इसी में सभी एक्सेप्शन डिवाइस जो भी होती हैं ज़्यादातर इसी में इन्वॉल्व होती है। और सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। जिस डब्बा को आप सीपीयू कहते हैं वो डब्बा सीपीयू नहीं होता है, वो कैबिनेट होता है, उसको हम कैबिनेट कहते हैं। यानी कि जिसको हम सीपीयू के रूप में समझते हैं कि ये सीपीयू है, तो वो सीपीयू ना होकर के वो उसका नाम कैबिनेट है। और कैबिनेट के अंदर जो मदरबोर्ड लगा होता है और मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू इनबिल्ट होता है। और हम चित्र के रूप में देखेंगे भी कि सीपीयू ये होता है। तो आज सीपीयू से जो को लेकर के जो कन्फ्यूज़न था कि सीपीयू इस डब्बा को बोलते हैं, तो सीपीयू नहीं है। बाकी सीपीयू यदि हम ब्लॉक डायग्राम बेसिस पर देखें तो सीपीयू की तरह वो कार्य डब्बा का 3 तरह से काम होते हैं, जैसे एएलयू, सीयू और एमयू। तो वो उस डब्बा का प्रोसेस पूरा यूनिट वाइज जब हम समझते हैं तो उसको हम सीपीयू कॉमन तरीके से कह देते हैं, बट वो सीपीयू नहीं होता। आगे चल करके आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। देन कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा यूज सर्किट इसी कंपोनेंट में होता है, मदरबोर्ड में। और इसमें रैम से लेकर के हार्ड डिस्क जैसे सभी डिवाइसें जोड़ी जाती हैं। जैसे आप चित्र में देख भी सकते हैं कि सीपीयू सॉकेट, ये होता है सीपीयू सॉकेट जो मदरबोर्ड में अंदर लगा हुआ होता है। और ब्लॉक पैनल कॉन्टेक्टर्स जो होते हैं, तो इसमें बहुत सारी वायर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है बहुत सारे सर्किट को। देन इसके अलावा एक्सेप्शन स्लॉट होते हैं, एक्सेप्शन स्लॉट होते हैं, और इन स्लॉट में रैम वगैरह लगाई जाती हैं। देन इसके अलावा बहुत सारे मेमोरी स्लॉट होते हैं, तो इनमें मेमोरी इनबिल्ट की जाती है। और कुछ स्टोरेज डिवाइस के कनेक्शंस होते हैं जिनमें स्टोरेज डिवाइस भी अलग से लगाई जाती है। इसके अलावा भी बहुत तरह के ऐसे स्लॉट होते हैं जिनमें उन डिवाइसों को इनबिल्ट किया जाता है। देन इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो प्रोसेसर होता है। और प्रोसेसिंग के सभी कार्य प्रोसेसर के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। हम पेंटियम शब्द को अक्सर सुनते हैं ना, वास्तव में प्रोसेसर का ही नाम होता है पेंटियम, ठीक है। इसे मदरबोर्ड में इसको लगाया जाता है। पुरानी पिक्चर में आपने देखा होगा कि सीपीयू, ये आप देख भी सकते हैं कि सीपीयू इसी में यानी कि सीपीयू ही प्रोसेसर होता है, एक तरह का प्रोसेसर होता है जो मदरबोर्ड के ऊपर इनबिल्ट किया जाता है। तो इस तरह का होता है ये। ज़्यादातर ये कंपनी का आपने देखा होगा, बाकी कई सारी कंपनी के आते हैं। जब हम प्रोसेसर को ही प्रॉपर पढ़ेंगे तब हम इसके कई सारे प्रकार है, कौन कौन सी कंपनी इसको बनाती है, क्या क्या उसके फीचर होते हैं और क्या क्या उसके
एडवांस वर्जन है, ये सब चीज़ों के बारे में हम प्रोसेसर में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट डिवाइस के रूप में देखते हैं हम रैम, जो जिसकी कंप्यूटर में मुख्य भूमिका होती है। यह भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट ही है और इसे हम कंप्यूटर का दिमाग कह सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि मदरबोर्ड में मेमोरी स्लॉट जो होता है उसी में यह लगाया जाता है और कई तरह की रैम इसमें प्रयोग की जाती हैं। इसके प्रकार भी हैं, इसके कार्य भी हैं, तो इसको भी हम प्रॉपर जब इस टॉपिक को लेकर के पढ़ेंगे तो हम इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम पढ़ेंगे और जानेंगे। देन फिर नेक्स्ट कंपोनेंट है कैबिनेट। अब कैबिनेट है तो इसको, जिसे हम CPU बोलते हैं, वही है हमारा कैबिनेट। ये डब्बा जिसमें मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, रोम इत्यादि को असेंबल किया जाता है और पावर सप्लाई मदरबोर्ड के द्वारा ही होती है। ठीक है, तो इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पावर सप्लाई का जो पोर्ट होता है, यहाँ पर 3 पॉइंट उसके होते हैं, इसमें प्लग किया जाता है जिससे CPU और CPU में पावर पहुँचता है। इसी तरह का पावर सप्लाई बोर्ड आपके मॉनिटर में भी होता है, उसमें भी लगा हुआ होता है जिससे पावर पहुँचता है। देन इसके अलावा स्लॉट होते हैं जिनको आप देख करके पहचान सकते हैं कि जो गोल और ब्लू और ग्रीन कलर में जो बने हुए हैं, तो इनको PS2 स्लॉट कहा जाता है। इसमें 6 पिन होती है और इसमें पिन को सेट करके लगाना थोड़ा सा कठिन होता है, तो और पिन के डिस्टर्ब हो जाने पर ये डिवाइस जल्दी ख़राब हो जाती है। सामान्यतः इसको जो कहने का कीबोर्ड और माउस है उसी के लिए PS2 पोर्ट होते थे, पर अब ये USB पोर्ट के भी बन करके आने लगे हैं, इसलिए PS2 पोर्ट को अधिकतर नहीं लगाया जाता। PS2 पोर्ट के ये कीबोर्ड और माउस को ज़्यादातर असेंबल नहीं करते हैं क्योंकि इसमें पिन ख़राब हो जाती है, तो ये डिवाइस से ख़राब होने का ज़्यादा चांस रहता है। और इसी के बाद आप देख सकते हैं जैसे चार्जर का में भी USB पोर्ट होता है, तो USB पोर्ट ज़्यादातर इसमें 6 या 7 रहते हैं और भी हो सकते हैं एक साइड। तो USB पोर्ट में जो होता है, इसका फुल फॉर्म भी होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो USB पोर्ट में भी हम कई सारी जो भी हमारी एक्सटर्नल डिवाइस हैं या ऑफलाइन डिवाइस हैं उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। देन इसके अलावा जो स्लॉट आपको दिख रहा है VGA पोर्ट, तो VGA पोर्ट में VGA का फुल फॉर्म होता है विजुअल ग्राफिक्स एडाप्टर। और विजुअल ग्राफिक्स एडाप्टर में ग्राफिक्स का मतलब ये है कि जब CPU के द्वारा मॉनिटर पे ग्राफिक्स शो करते हैं, वो इसी डिवाइस या इसी यानी कि वायर को कनेक्ट करने के बाद ही शो करते हैं हमें। और इधर कूलिंग के लिए, प्रोसेसर के कूलिंग के लिए फ़ैन लगा होता है। देन एक और फ़ैन होता है जिसे एग्जॉस्ट फ़ैन बोलते हैं, जिससे अंदर की वार्म एयर को बाहर फेंकता है। देन उसके अलावा है लैन पोर्ट है। लैन पोर्ट में हम लैन कनेक्शन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। देन इसके अलावा आप देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे USB पोर्ट होते हैं जिनमें हम अदर डिवाइसों को कनेक्ट कर सकते हैं जिसे हम लगाना चाहें अपने पर्सनल कंप्यूटर में। देन उसके अलावा CPU में ये जो 3 नीचे गोल 3 कलर की यानी कि रेड, येलो और ब्लू कलर की जो पोर्ट दिख रहे हैं, इनको ऑडियो जैकेट बोलते हैं, जिसमें कभी माइक, ब्लूटूथ और इस तरह की डिवाइसों को लगा सकते हैं। तो ये तो हमारा हुआ कैबिनेट। अब कैबिनेट को ही CPU भी कह देते हैं मोटे तौर पर आपने समझ लिया होगा चित्र देख करके कि ये CPU नहीं है, ये कैबिनेट है और इसके अंदर जो लगा हुआ होता है प्रोसेसर, उसको हम CPU बोलते हैं मदरबोर्ड के अंदर। देन फिर बात करते हैं हम पावर सप्लाई की, जो नेक्स्ट हार्डवेयर कंपोनेंट के रूप में जिसको हम जानेंगे। ऐसा कोई सीरियल नहीं है, पर ये मुख्य रूप से भूमिका अदा करते हैं किसी भी कंप्यूटर को चलाने में, और ये यदि नहीं रहेंगे तो आपका कंप्यूटर चलने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए इनको ऊपर की श्रेणी में रख रहे हैं। बाकी इनका कोई सीरियल या क्रम नहीं है जानने का कि इसके बाद ही ये आएगा। देन आता है पावर सप्लाई। तो ये कंपोनेंट कैबिनेट से जुड़ा हुआ होता है। अब कैबिनेट को आप पहचान गए होंगे तो इमेजिन कर सकते हैं कि ये कंपोनेंट कैबिनेट से जुड़ा हुआ होता है। इसमें समूचे कंप्यूटर नहीं, पूरी तरह से कंप्यूटर में विद्युत की आपूर्ति होती है। उसकी क्षमता यानी कि जो भी कंप्यूटर में जितनी भी बिजली की ज़रूरत होती है तो ये कंप्लीट करता है। देन इसकी क्षमता 200 वाट से लेकर के 250 वाट तक होती है।
तो चित्र के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं कि ये पावर सप्लाई होता है और इसमें बहुत सारी वायर भी आप देख सकते हैं कि वायर से ही पूरे सीपीयू में पावर सप्लाई की जाती है। देन नेक्स्ट कंपोनेंट आता है फ्लॉपी डिस्क, जो अब के टाइम में नहीं लगाते इसको, इसकी जगह हार्ड डिस्क और एसडीडी ने ले लिया है, सॉलिड स्टेट ड्राइव ने ले लिया है। तो फ्लॉपी डिस्क, इसके जरिए आप फ्लॉपी में स्टोर कंप्यूटर में इनपुट कर सकते थे, स्टोर डेटा कंप्यूटर में इनपुट कर सकते थे और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर डेटा फ्लॉपी में कॉपी कर सकते थे। और प्रारंभ में 8 इंच के आकार की कॉपी ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता था। तो शुरुआती यानी कि पुराने टाइम में जब ये फ्लॉपी डिस्क कंप्यूटर में लगाई जाती थी तो प्रारंभिक में आपने देखा होगा कि कंप्यूटर की जितनी भी डिवाइस है या कंप्यूटर ही थी तो उसका आकार काफ़ी बड़ा था। तो इसी तरह फ्लॉपी डिस्क भी साइज में काफ़ी बड़ी होती थी, यानी कि काफ़ी बड़ी का मतलब है कि 8 इंच के आकार की होती थी लगभग। फिर धीरे धीरे इसका आकार छोटा होता गया और फिर बाद में इसकी जगह सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क ड्राइव और एचडीडी और एसडीडी ने ले लिया, एचएचडी और एसडीडी ने ले लिया। तो इसका इस्तेमाल फ्लॉपी डिस्क का पुराने टाइम में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता था। इसके बाद इसका आकार कम होकर के 5.2 हो गया। कुछ क्वेश्चन पुराने टाइम में इससे बने भी हैं, अभी भी बन सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि सीपीसीटी में हर 2 महीने में एग्ज़ाम होने के कारण कंप्यूटर में किसी भी टॉपिक को कितना डीप से पूछ ले ये आपके ऊपर निर्भर नहीं करता है। ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है उसके ऊपर है कि किस टॉपिक को ज़्यादातर वो उसमें इन्बिल्ड कर रहा है, क्योंकि कम से कम 6 या 7 पेपर हर 2 महीने में बनते हैं और कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ही कम आने के चांसेस होते हैं कंप्यूटर सीपीसीटी एग्ज़ाम में या किसी में भी। तो इसके लिए आपको किसी भी डिवाइस को ये नहीं करना है कि इससे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यदि हमारे पास जानकारी है तो एक बार विधिवत जानकारी लेने में क्या हर्ज है, जब हमारा उस टॉपिक को लेकर के भी कोई डाउट नहीं रहेगा तो अगली बार उसको कम पढ़ना पड़ेगा और हमारी जानकारी, यदि क्वेश्चन पूछता भी है तो उससे लेकर के हमें डाउट नहीं रहेगा। ये ना होगा कि नहीं हमने ये नहीं पढ़ा है। खैर देखते हैं। तो इसके बाद जो फ्लॉपी डिस्क का साइज था तो 5.2 हो गया। इसके बाद 3.5 इंच लगा सकते हैं, इंच की फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का इस्तेमाल होने लगा। इसके डेटा स्टोर करने की क्षमता काफ़ी कम थी, जिससे कह सकते हैं कि 1.4 मेगाबाइट से लेकर के 2.8 मेगाबाइट तक हो सकती थी। फिर इसके बाद बात करते हैं हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क, इसका इस्तेमाल कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर यह कंप्यूटर का सबसे भरोसेमंद स्टोरेज माध्यम है। वर्तमान में इसकी क्षमता गीगाबाइट से आगे निकल गई है। जब हम मेमोरी यूनिट पढ़ेंगे तो हम कंप्यूटर की यूनिट को जानेंगे, मेमोरी की यूनिट को जानेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि निबल, बिट, बाइट और केबी, किलोबाइट, जीबी, एमबी, टीबी, ठीक है। तो बहुत सारी यूनिट होती है कंप्यूटर की, तो जिसमें हम वर्तमान टाइम पर कितना अधिक स्टोरेज कैपेसिटी वाले कौन से कंप्यूटर होते हैं उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और इससे भी संबंधित, ये फंडामेंटल कहलाता है और इससे भी संबंधित कई क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद आता है सीडी ड्राइव। तो सीडी ड्राइव का इस्तेमाल मल्टीमीडिया कंप्यूटर की वजह से चलन में आया था और आज इसका, यानी कि अब इसका इस्तेमाल बैकअप डेटा लेने के लिए मुख्य डिवाइस के रूप में किया जा रहा है। पहले इसे सीडी रोम कहते थे, अब जिसका मतलब होता है कि रीड ओनली मेमोरी, यानी इससे केवल डेटा हम रीड कर सकते थे या फिर देख सकते थे, इसमें हम खुद से डेटा को सेव नहीं कर सकते। इस तकनीकी के तहत इस ड्राइव को केवल सीडी में लिखे डेटा को पढ़ सकते थे, यानी कि देख सकते थे। लेकिन आजकल ये तकनीकी बदल कर RW हो गई है, जिसका अर्थ होता है रीड एंड राइट।
अब इसको दोनों में यूज़ करने लगे हैं, यानी कि इससे डेटा हम हटा भी सकते हैं और अपना स्टोर भी कर सकते हैं डेटा, और इससे हम डेटा को यूज़ करके देख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पेन ड्राइव को ले सकते हैं कि पेन ड्राइव में डेटा हम स्टोर भी कर सकते हैं, उसमें डिलीट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। अब आप इसमें फ्लॉपी डिस्क की तरह से सीडी में डेटा स्टोर भी कर सकते हैं और पहले से स्टोर कर भी सकते हैं और पहले से स्टोर डेटा को पढ़ भी सकते हैं। इस समय में 52x तक की सीडी ड्राइव का इस्तेमाल किया जाने लगा है, ये पॉइंट पूछे भी जा सकते हैं। देन नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो ये है डीवीडी ड्राइव। यह सीडी ड्राइव को एडवांस वर्जन है सीडी ड्राइव का, और इसका पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और ये फुल फॉर्म के रूप में भी कभी कभार पूछ सकता है। यदि सीडी ड्राइव के बारे में आपको प्रॉपर नहीं पूछ रहा है तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसलिए इसका फुल फॉर्म जानना, डीवीडी का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका आकार सीडी जितना ही होता है, लेकिन इसकी क्षमता कई बार सीडी के बराबर होती है। यह सीडी से कीमत में ज़्यादा होता है और आजकल सीडी ड्राइव की जगह इसे भी इस्तेमाल करने लगे हैं। देखने में ये बिल्कुल सीडी ड्राइव की तरह ही होता है और इसका ड्राइवर भी आपने देखा होगा। खैर, फिर नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो आपके चलन में है और जिसे आप खूब अच्छी तरह से परिचित हैं और जिसे पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा सीपीसीटी में, कीबोर्ड। और ये एक प्राइमरी यानी कि सबसे फर्स्ट इनपुट डिवाइस है। इसके बिना पर्सनल कंप्यूटर में काम करना संभव है ही नहीं हमारे हिसाब से, और इसके द्वारा आप अंकों या अक्षरों के रूप में कंप्यूटर में डेटा इनपुट कर सकते हैं। इसमें लगभग 104 की होती हैं। अब मल्टीमीडिया कीबोर्ड का प्रयोग भी आजकल किया जाने लगा है, जिसमें 104 से भी अधिक बटन होती हैं और इसमें इसको हम मदरबोर्ड से जोड़ते हैं। परंतु जो सीपीयू का कैबिनेट होता है उसके बाहर इसका पोर्ट होता है, तो पोर्ट पे ही इसको इनबिल्ट करते हैं, बाकी इसका वो पोर्ट मदरबोर्ड से कनेक्ट रहता है और मदरबोर्ड आपने शुरुआती में देख ही लिया है। देन फिर बात करें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की, हार्डवेयर कंपोनेंट की, जो है आजकल इस्तेमाल होने वाला माउस, और कंप्यूटर में इसको मुख्यतः पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। और इसके द्वारा ग्राफिक्स यानी कि जो भी कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र होते हैं वो हम यूज़र उसमें हम माउस की पॉइंटर को ले जा करके और उससे ऑपरेट करते हैं, यानी उससे निर्देश देने का काम करते हैं। तो ये किससे संभव है? माउस के द्वारा ही संभव है। और इसके अतिरिक्त डिजाइनिंग वाले प्रोग्राम में आकृति का निर्माण भी किया जाता है। जैसे आप छोटे तौर पर देख सकते हैं, जैसे कुछ लोग तो होते हैं तो एडवांस तरीके से कंप्यूटर को में बहुत ही ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तो उन्हें सब चीज़ों के बारे में पता होता है। लेकिन जिनको कंप्यूटर में इतना ज़्यादा डीप पढ़ने का ना तो टाइम मिला और ना ही उनको ये इंटरेस्ट है कि बस अपना काम चले ऑफिस का, बस हो गया, तो उनको बहुत सारा उन्होंने रिसर्च थोड़ी ना किया है। उनको तो बस ये है कि हमारा एग्ज़ाम किसी तरह से निकल जाए, तो उनके लिए थोड़ी सी जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये जो माउस है, तो डिज़ाइनिंग वाले प्रोग्राम जो भी होते हैं, जैसे आप सपोज कर सकते हैं कि कोरल ड्रॉ वगैरह तो ठीक है, जैसे पेंटिंग हम चलाते हैं, MS पेंट ही हो गया, तो जिसमें हम ड्रॉ करते हैं जब लाइन, तो इसी के माध्यम से ड्रैग ड्रॉप करके हम आकृति का निर्माण करते हैं, या कोई भी हम ड्रॉ लाइन को स्क्रैच करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, जिससे हमारी पिक्चर क्रिएट होती है। तो ये ग्राफिक्स डिजाइनिंग प्रोग्राम में भी काम करता है। या इसके अलावा कह सकते हैं कि 2 तरह के माउस का इस्तेमाल किया जा रहा है वर्तमान टाइम में, और जैसे कहने का कि ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस, या इसी का दूसरा नाम होता है एक मैकेनिकल माउस और एक होता है ऑप्टिकल माउस और मैकेनिकल माउस। तो माउस में इन दोनों में अंतर ये है कि ऑप्टिकल माउस जो होता है उसमें ऑप्टिक्स वायर लगी हुई होती है, और मैकेनिकल माउस में ऑप्टिकल माउस में लाइट के थ्रू, यानी कि
सेंसर के थ्रू भी ड्रैग ड्रॉप होता है, और एक में होता था तो नीचे बॉल लगी होती थी, तो बॉल घिस जाने की वजह से कभी कभी माउस जल्दी ख़राब हो जाते थे, इसलिए बॉल वाले जो मैकेनिकल माउस होते थे उनका यूज़ अब कम होने लगा है। यानी देख भी सकते हैं कि माउस के नीचे और एक छोटी सी बॉल लगी होती थी जो घूमती थी, जिससे पॉइंटर स्क्रीन मूव होता था, जबकि दूसरे ऑप्टिकल तकनीकी के जो माउस होते हैं उनमें प्रकाश के रिफ्लेक्शन से माउस पॉइंटर मूव होता है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें कि वीडियो कार्ड। इस कार्ड के जरिए ही हम मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं, किससे, वीडियो कार्ड को और फिर मॉनिटर पर हमें जो भी दिखाई देता है उसका कारण वीडियो कार्ड ही है। इसे AGP भी कहा जाता है, या फिर इस समय जो AGP वीडियो कार्ड का प्रयोग किया जाता है। कई मदरबोर्ड में यह पहले से ही इनबिल्ट रहता था, लेकिन अभी अलग से भी आने लगा है। तो इंटरनल कंप्यूटर वीडियो एक्सेप्शन कार्ड में आप देख सकते हैं इसका फ़ोटो के रूप में इसको देख सकते हैं कि वीडियो मेमोरी इसमें इनबिल्ट रहती है, इसी में इनबिल्ट रहती है, और GPU यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो हीट सिंक के माध्यम से इसमें हम लगा सकते हैं जितनी भी हमें ज़रूरत हो। जैसे हम ज़्यादातर होते हैं गेमिंग वाले कंप्यूटर अपना ये यूज़ करते हैं, तो वो असेंबल करते हैं, तो वो अलग से भी GPU को ले करके लगा सकते हैं। एक होता है CPU, एक होता है GPU। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, GPU फॉर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो इसमें गेमिंग वगैरह के लिए ग्राफिक्स की जिसमें क्वालिटी ज़्यादा चाहिए होती है उसमें हम GPU अलग से लगा सकते हैं। देन AGP, और उसके अलावा सेम इसकी पोर्ट होते हैं, आप देख सकते हैं, और आप अपने CPU में भी देख सकते हैं कि VGA विजुअल ग्राफिक्स एडाप्टर, ये पहले भी है और अब के उसमें भी है, और DVI S वीडियो। तो इसमें हम ये डिवाइसों को वायर के थ्रू कनेक्ट करके उसमें हम मॉनिटर से ऐड कर सकते हैं। देन फिर नेक्स्ट डिवाइस आता है मॉनिटर, इसको आपने सबने देखा होगा, जानते होंगे। तो ये भी एक कंप्यूटर की हार्डवेयर कंपोनेंट के रूप में भी हम इसको जान सकते हैं, और ये दोनों तरह से आता है। इनपुट डिवाइस भी इसको कह सकते हैं अब, क्योंकि टच स्क्रीन का रोल भी करता है ये, और ये इसको आउटपुट डिवाइस के रूप में भी हम जान सकते हैं। खैर हम इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात नहीं कर रहे, अभी हम हार्डवेयर डिवाइस की बात कर रहे हैं। डिवाइस यही है, इन्हीं को, कुछ डिवाइसों को इनपुट डिवाइस कहा जाता है और इन्हीं में से कुछ डिवाइसों को आउटपुट के रूप में कार्य करती हैं, इसलिए इनको आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। पर हम हार्डवेयर कौन सा है, हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है, यानी कि हम इसी पे इस टॉपिक को लेकर के बात कर रहे हैं, तो हम ज़्यादातर इस पर फोकस कर रहे हैं कि मॉनिटर भी एक हार्डवेयर डिवाइस ही है। और वर्तमान समय में कलर VGA मॉनिटर का प्रयोग हो रहा है, लेकिन LCD तकनीकी के सस्ते होने की वजह से अब इनका चलन भी बढ़ रहा है। सामान्यतः मॉनिटर में कांच से बनी CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग होता था या होता है, जिनका पूरा नाम यही है, CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब, जिसकी मॉनिटर से मॉनिटर का आकार मोटाई बहुत ज़्यादा होती है। और जबकि LCD जो होते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, कांच की वजह से वो मॉनिटर का स्क्रीन जल्दी ख़राब होने का, टूट जाने का डर रहता था, पर इसी में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, इसकी वजह से मोटाई काफ़ी कम होती है इसकी। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें हार्डवेयर कंपोनेंट की, साउंड कार्ड, और इसे आपने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो फोटो के रूप में आप देख करके पहचान सकते हैं। फिर आप कभी जब मौका मिलेगा तो आप इसके बारे में जानते हैं और आपने इसको पिक्चर के रूप में इसको पहचाना है, तो आप देख करके आप अनुभव कर सकते हैं कि हाँ ये साउंड कार्ड है, इसको हमने पढ़ा था और देखा था। तो साउंड कार्ड इस तरह के कार्ड की वजह से आप स्पीकर और माउस को कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल कर पाते हैं। यह मल्टीमीडिया उपकरण है। बहुत से मदरबोर्ड में साउंड कार्ड का सर्किट इनबिल्ड होता है, जैसे ज़्यादातर यह एक कार्ड के रूप में होता है। अब बात करें स्पीकर की, तो कंप्यूटर में आवाज़ के रूप में आउटपुट स्पीकर के द्वारा ही सुनाई देता है। इसे कंप्यूटर में लगे साउंड कार्ड से जोड़ा जा सकता है। इसके बारे में अधिक जानकारी इसलिए नहीं क्योंकि ना तो इससे ज़्यादा इतने क्वेश्चन ही बने डीपली, और इसको सबने देखा है तो इससे सभी परिचित होंगे। खैर नेक्स्ट आता है माइक। इस उपकरण का इस्तेमाल कंप्यूटर में आवाज़ को इनपुट कराने के लिए किया जाता है। इसे साउंड कार्ड से बने माइक के स्थान पर जोड़ते हैं।
अब हाँ, फिर आता है मॉडेम। और मॉडेम आपने देखा होगा, और कुछ कंप्यूटर में मॉडेम की ज़रूरत अभी पड़ती नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऑफलाइन ही पर्सनल कंप्यूटर में काम करते हैं, तो मॉडेम नहीं भी देखे होंगे, पर आप मॉडेम को पहचान सकते हैं, क्योंकि मॉडेम से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो इससे आपको रिलेट कर पाने में आसानी होगी जब आप चित्र के रूप में उसको पहचानते रहेंगे। तो खैर, चित्र के रूप में अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसे चित्र दे करके नहीं आए हैं, पर यदि उसे दे देता है तो एक दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि हाँ, हमने इस चीज़ को पढ़ा था, ये इस तरह का होता है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से किसी भी चीज़ को रिलेट करने में ज़्यादा आसानी होती है। तो इंटरनेट से जोड़ने के लिए जब हम कंप्यूटर में मॉडेम लगाते हैं, तो मॉडेम का इस्तेमाल आजकल किया जाता है, और इसे इंटरनल मॉडेम, दूसरे में एक्सटर्नल मॉडेम कह सकते हैं। दो तरह के मॉडेम होते हैं, तो इसमें से एक इंटरनल मॉडेम का भी रोल करता है, और एक एक्सटर्नल मॉडेम बाहर से भी लगाया जा सकता है। इंटरनल मॉडेम कंप्यूटर के अंदर होता है, जबकि एक्सटर्नल मॉडेम बाहर से रखकर कंप्यूटर को सीरियल या यूएसबी पोर्ट से जोड़ते हैं। केबल हो या टेलीफोन लाइन, इन सब का कनेक्शन मॉडेम से ही किया जाता है, और इन सभी कंपोनेंट को आपस में जोड़कर वर्तमान समय में इस्तेमाल होने वाले पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज आपको कंप्यूटर कंपोनेंट और हार्डवेयर के रूप में हमने काफ़ी सारे डिवाइसों को पढ़ा है, और इसके अलावा भी कई सारी डिवाइसें हैं जिनको हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं, जिनको हम चित्र के माध्यम से या किसी नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में हम प्रॉपर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।